Okay, so now we are going to cover the topic of AIDS and HIV. अक्सर लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि HIV इज़ एड्स एंड एड्स इज़ HIV. हालांकि दे आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी. व्हाट HIV इज़? HIV इज़ द वायरस. इट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, तो ये वो वायरस है जो एक्चुअल डिजीज़ कॉज करता है और उस वायरस को कहते हैं HIV. जब हम कहते हैं कि HIV पॉजिटिव पर्सन, HIV पॉजिटिव का मतलब ये है कि ही इज़ सम टाइम इन हिज लाइफ टाइम एक्सपोज टू द वायरस. either he has the antibodies to the virus or he has active infection to the virus, so he has the virus. अब कोई भी बंदा जिसको HIV पॉजिटिव निकले डजेंट मीन्स कि उसको एड्स है. ठीक है, व्हाट द टर्म एड्स मीन? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब इस पूरे लफ्ज़ को समझें. एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? यानी जो आपको पैदा होते नहीं होती, आप बाहर बाद में ज़िंदगी में कभी भी कुछ चीज़ हासिल करते हैं, दैट इज़ द एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज़. तो ये एक बाद में इन्फेक्शन हुई. सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स कि जिसमें आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाती है. एंड सिंड्रोम इज़ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, तो यानी ये बहुत कुछ करता है. तो द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इज़ द सिंड्रोम. तो ये है वायरस जिसने डिजीज़ कॉज की है और ये है एड्स. और एक्चुअली एड्स जब हम कहते हैं कि कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव पेशेंट एड्स उसको हो गई है या एड्स तक पहुंच गया, इसका मतलब है दिस इज़ द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ और सिम्टम्स कॉज बाय द वायरस. HIV वायरस जब भी किसी ह्यूमन को लग जाता है, इसके बाद इट टेक ईयर्स. उस टाइम तक जो है वो ह्यूमन कैरियर बना हुआ है. उसको खुद कई दफ़ा दे हैव नो सिम्टम्स, दे डोंट नो दे आर एक्चुअली HIV पॉजिटिव. और इसकी टेस्टिंग भी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती, नो स्क्रीनिंग नहीं है, पब्लिक स्क्रीनिंग्स अवेलेबल नहीं है. तो मैनी टाइम्स पेशेंट इवन हिमसेल्फ डोंट नो कि ही इज़ HIV इन्फेक्टेड. कोई सिम्टम्स नहीं. एंड इट टेक ईयर्स टू डेवलप different symptoms, and ultimately a time comes when immunity get completely zero and the AIDS spectrum starts. So this is the infection and this is the end part and or the consequence of the infection. अच्छा, इसमें अब ये है कि कितने % लोगों को HIV वायरस होता है और कौन एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस many studies shows it is about 30 to 50%. This means that 100% who are infected with HIV do not convert into AIDS, और almost 32. और इसमें डिफरेंट एरियाज़ में भी फ़र्क है, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का. दे हैव डिफरेंट टर्न आउट्स. बहरहाल अब ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं. हाउ वी गेट दिस वायरस. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन जो पढ़ी थी उसमें एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन का रूप था. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है आपकी HIV वायरस की. अब ये HIV वायरस सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ द ब्लड. ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होती है और ये ब्लड से जो है वो आपको ट्रांसफर होता है. दूसरा बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास आपका जो इन्वॉल्व है उसका सोर्स वो आपके पास जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी है और जो है वो सेक्सुअल इंटरेक्शन भी आ जाती है. अब इसमें जो ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकता है? इधर थ्रू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, आपने ब्लड ट्रांसफ़र कैसे है कि ट्रांसफ्यूजन हुई डिजीज़ पेशेंट से, आपने ब्लड ले लिया. और ये जब पहले HIV इतना लोगों को समझ नहीं थी, मेडिकल हेल्थ में भी इतना पता नहीं था, तो था कि बहुत सब लोगों की स्क्रीनिंग्स में HIV नहीं होता था और वो डोनर थे, ब्लड दे देते थे या कैरियर स्टेज पर खड़े हुए थे और उसमें उन्हें नहीं पता कि उनको कोई सिम्टम्स हैं, डिजीज़ है, और वो डोनेशन करते थे और ट्रांसफ्यूजन लग गई. जैसे कि हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं. हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है. ये बहुत ब्लीड करते हैं, इनको थोड़ा सा ट्रॉमा होता है तो इनको बहुत ब्लीडिंग होती है. अब हीमोफीलिया के पेशेंट को, क्योंकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर अमूमन 8 और 9 डेफिशिएंट होते हैं,
तो जो है क्लॉटिंग फैक्टर इनके पास नहीं है, इनको ब्लड चाहिए होता है, ब्लड जो किसी और का लेते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर भी मिल जाते हैं उसमें मौजूद, और जो डेफिशिएंसी ब्लीडिंग से हुई होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो हीमोफीलिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लड लगा करता था और वो उस वक्त HIV की स्क्रीनिंग नहीं होती थी, तो बेचारे बहुत से हीमोफिलिक्स वो HIV पॉजिटिव बन गए सिर्फ इस डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। सेकेंड थिंग इज़ नीडल शेयरिंग। अब जितने जो हैं आपके पास नीडल ये जो है IV ड्रग यूज़र्स, वो क्या करते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हीरोइन इंजेक्ट कर रहे हैं या कोई और ऐसी ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं, एक HIV पॉजिटिव है उनमें से ड्रगी, और उसने अपने आप को लगाया उसी नीडल से, किसी उसका साथ कोई और ड्रगी बैठा है उसने भी उसी की नीडल से जो है वो अपने आप को ड्रग इंजेक्ट कर ली। तो इससे क्या होगा कि एक HIV पॉजिटिव था, उसी नीडल से दूसरे ने किया, वो भी HIV पॉजिटिव हो गया। और फिर नीडल स्टिक इंजरी, जैसे हमने पता कि जो मेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ड्यूरिंग सर्जरी हैं, या उनको कोई गलती से किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट को उन्होंने नीडल लगाई और वही नीडल उनके अपने हाथ पे प्रिक हो गई, तो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ़र। फिर आपके पास इसके अलावा जो है वो सेक्शुअल ट्रांसमिशन आ जाती है। अब सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी बहुत कॉमनली है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग, कि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू HIV वायरस जो है वो बहुत एक्टिवली ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके बाद अगर आप मदर से देखें, मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो ये ड्यूरिंग बर्थ बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और सेकेंडली थ्रू द, क्योंकि ये ना सिर्फ प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ये आपके जो है वो मिल्क में भी ट्रांसमिट होता है, तो ये जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके कंट्रोल कैसे कैसे अवेलेबल हैं जो आप डिज़ीज़ प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके ट्रांसमिशन के रूट्स थे डिफरेंट। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे सलाइवा में नहीं ट्रांसफ़र होता, और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि स्किन से एड्स ट्रांसफ़र नहीं होती, कि एड्स का कोई पेशेंट है, उसकी स्किन पे आप हाथ लगा रहे हैं, उसके स्वेट को, उसके सलाइवा को, तो इसमें नॉर्मल डे टू डे कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होता आपके पास HIV वायरस। अब फिर आती है कि HIV वायरस की डिटेक्शन, डायग्नोसिस। आप कैसे इसको ढूंढते कैसे हैं कि आपको जो है HIV डिटेक्ट करना है। देयर आर डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल। देखें, कोई भी वायरस जब बॉडी के अंदर पहुंचता है, ये वायरस बॉडी में आया, वायरस जो है इसके ऊपर एंटीजेंस पड़े होते हैं, समझें ये इसकी नेम प्लेट्स होती हैं कि हाँ मैं वायरस हूँ, मैं आ गया हूँ। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट आपके लिम्फोसाइट्स, आपके जो ब्लड सेल्स हैं, वो एक ख़ास किस्म की इस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इन एंटीजेंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में रिलीज़ होती हैं और ये आपको एक्चुअली प्रोटेक्शन देती हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। आपने डायग्नोसिस कैसे करना है, HIV वायरस की एंटीबॉडीज़ ढूंढनी होती हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी भी इंसान बंदे के अंदर आपको HIV एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिले, इसका मतलब ये है कि ये बंदा कभी ना कभी HIV वायरस से एक्सपोज हुआ था, तो लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज़ बनाई थी, एंटीबॉडीज़ बनी थी, तो वो ब्लड में अभी तक घूम रही, ठीक है। तो एंटीबॉडी से आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आती है ट्रीटमेंट। एक ज़माने में जो है वो HIV लेबल जो है वो एक डेथ सेंटेंस था कि बस जिसको HIV हो गया ही इज़ गोइंग टू डाई विद इन अ फ्यू टाइम। लेकिन अब जो है ट्रीटमेंट, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। देयर आर एंटीवायरल्स जो कॉम्बिनेशन में देते हैं, और उससे जो है वो बहुत उसमें प्रिवेंशन में भी यूज़ होती हैं और ट्रीटमेंट में भी है एंटीवायरस। और उससे बहुत हद तक एड्स स्पेक्ट्रम के HIV इन्फेक्शन हो गई, आपने पेशेंट को एंटीवायरल पे डाल दिया, तो वो एड्स में कन्वर्ट कम से कम जो है वो नहीं हो पाता, बहुत इंसिडेंस उसका लो चला जाता है। और जिसको एड्स हो भी जाए, पूरा सिंड्रोम डेवलप हो गया, उसका भी आउटकम बहुत बेहतर हो गया विद दीज एंटीवायरल। प्रिवेंशन में कब यूज़ होती है? प्रिवेंशन में ये कि जैसे हमने बताया कि मदर से बेबी को ट्रांसफ़र है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ट्रांसफ़र है, और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ट्रांसफ़र है। तो अगर आप मदर को एंटीवायरल दे देंगे तो ये ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाता है।
मदर को आपने एंटीवायरल दिया तो आप जो है वो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई है एंड ही डोंट नो द स्टेटस कि वाकई मुझे इस इंजरी से लग गया है वायरस या नहीं, तो उसको भी आप प्रिवेंशन में या प्रोफाइलैक्टिकली एंटीवायरल पे डाल देते हैं और उसके बाद टेस्ट करते रहते हैं टू बी श्योर कि वो गया है या नहीं। तो लिहाजा एंटीवायरल प्रिवेंशन में भी यूज़ हो जाते हैं और ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट कम हाउ यू कैन प्रिवेंट टू हैव दिस डिजीज़ और कंट्रोल दिस इन्फेक्शन, हाउ दिस HIV कंट्रोल कैन बी डन। कंट्रोल इन सब ज़राए का, ये यहाँ पे जो हमने ये वाले पढ़े हैं ये चारों, ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयरिंग, नीडल स्टिक इंजरी, सेक्शुअल ट्रांसमिशन, मदर टू द बेबी ट्रांसफ़र, अब यही सब चीज़ें हैं, अगर आप इनको कंट्रोल करेंगे यू विल गेट कंट्रोल टू द HIV वायरस। अब ट्रांसफ्यूजन में आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह कि आप जब भी ब्लड डोनेशन करें HIV स्क्रीनिंग करें, अगर डोनर जो है HIV पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो ब्लड नहीं लगेगा, तो स्क्रीनिंग से बचा जा सकता है। इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स, एक तो ड्रग्स के अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, दूसरा नीडल शेयरिंग के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक को अवेयरनेस दें कि नीडल शेयर किसी तरह भी ना करें। अगर गलती से नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो इमीडिएटली जो है वो अपने हेल्थ सर्विस पे कांटेक्ट करें ताकि आपको उसी वक्त एंटीवायरल ड्रग पे डाला जाए और जो वायरस है उसको फ़ौरन के फ़ौरन उन एंटीवायरल से ट्रीट किया जाए। सेक्शुअल ट्रांसफ़र है, हाउ यू कैन कंट्रोल इट विद अ नोन परमानेंट सेक्शुअल पार्टनर, यू विल हैव लीस्ट रिस्क ऑफ हैविंग द HIV वायरस। और फिर उसमें आप फिज़िकल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल बैरियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जो है वो HIV की प्रिवेंशन कर सकते हैं। और मदर्स के लिए प्रिवेंशन मैंने आपको बताया कि हेल्थ फिजिशियन नोज़ के मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है, she should be started before delivery on HIV drugs, antiviral drugs, so that the baby would not get the infection during the childbirth and during feeding. So these are the ways to control HIV infection. So that's it, that's for today.